ठीक है, क्या महासागर, क्या तो हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले तो कि महासागर हम लोग कहते हैं किसको है, ठीक है। उसके बाद फिर कौन कौन सा महासागर है, उसके बाद तीसरा कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। ओके बेटा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज ओशियन। ओके, तो अगर हम लोग ओशियन का डेफिनेशन लिखे हम लोग किसे कहेंगे महासागर, तो इसकी जो सीधी सी परिभाषा होगी कि पृथ्वी पर उपस्थित है ना जल का सबसे बड़ा जो भाग है, क्या है, सबसे बड़ा भाग वो महासागर है, क्या है, हाँ, तो पृथ्वी सतह पर उपस्थित जल का सबसे बड़ा भाग महासागर कहलाता है। क्या कहलाता है, हाँ, पृथ्वी सतह पर उपस्थित जल का सबसे बड़ा भाग महासागर, ठीक है। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में लिखे डेफिनेशन ओशियन का तो क्या होगा, द लार्जेस्ट वाटर बॉडी on the earth surface are called ocean. What? हाँ, तो पृथ्वी सतह पर उपस्थित जल का जो सबसे बड़ा भाग है ओशियन यानी महासागर कहलाता है। द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ओशियन। ओके, है ना। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे बेटा, यहाँ पर ओशियंस की जब हम लोग बात करें तो आखिर ओशियंस है कितने, तो ओशियंस यानी महासागर टोटल 5 है। कुल कितने हैं, हाँ, अब कुल 5 कौन कौन से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग का है ना, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पैसिफिक ओशियन, क्या, ओशियन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। क्या बोलते हैं, अब दूसरा है बेटा आप लोग का अटलांटिक ओशियन, क्या, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं अटलांटिक महासागर। क्या बोलते हैं, अब तीसरा है आप लोग का बेटा इंडियन ओशियन। क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलते हैं, अगला बेटा आप लोग का आर्कटिक ओशियन। क्या है, आर्कटिक ओशियन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आर्कटिक महासागर। क्या बोलते हैं, और सुनो बेटा, ये आप लोग का 1 2 3 4, अब 5वां और लास्ट है ना, ये आप लोग का है जिसको हम लोग 2 नाम रखे, एक साउदर्न ओशियन बोलते हैं दक्षिणी महासागर, एक हम लोग अलग नाम रखते हैं अंटार्कटिक ओशियन यानी अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यस, तो यहाँ पर साउदर्न ओशियन, साउदर्न और अंटार्कटिक ओशियन, इसका हिंदी होगा दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। तो हो गया आप लोग का 5 ओशन। अब हम लोग देखते हैं कि ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर है, ठीक है बेटा। तो मैं एक बार छोटा सा वर्ल्ड मैप बना देता हूँ आप लोग का प्यारा सा। चलिए बेटा हम लोग इसको फिगर में पहचानते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आप लोग का पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, ठीक है बेटा। तुम लोग देखते हैं प्रशांत महासागर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो आप लोग, प्रशांत महासागर आप लोग का 2 जगह है, पहला यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन
और दूसरा आप लोग का ये साइड है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। अब बहुत लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, अरे भाई दो दो पैसिफिक ओशियन, तो आपने यहाँ पर एक क्यों लिखा है ना? दो नहीं है बेटा, ये एक ही है। अब ये कैसे है मैं समझाता हूँ, ठीक है, आप लोग समझो इस किताब से, है ना। इधर ध्यान दो, हमारा पृथ्वी ऐसा है या फिर ऐसा है, गोल है या फिर ऐसा है, चौकुटा है। गोल आप सभी को पता है बेटा, गोल है, क्या है। अब आप लोग ध्यान दो, समझो यहाँ पर, है ना। मैंने एक पेपर पर दिखाता हूँ बनाकर, एक पेपर दो मुझको बेटा, फास्ट, सिंपल सा पेपर, पेन दो, ठीक है। अब समझो आप लोग यहाँ पर, ठीक है, ये वाला आप लोग का खाली पेपर है, ठीक है, सादा पेपर है ना। अब मैं देखो यहाँ पर कुछ बनाता हूँ, आप लोग बताइएगा कि ये मैंने क्या बनाया है, ठीक है। आप कोई बता सकता है क्या बनाया है मैंने बेटा? ये सर्कल है, क्या है ये क्या है? पूरा गोल है, क्या है? पूरा गोल। अब देखो मैं इसको गोल से आधा कर देता हूँ, ठीक है, बिना इसको कुछ किया, है ना। अब मैंने इसको ऐसे किया, मैंने अब इसको ऐसे किया। अब बताओ बेटा, एक ये कोने में आ गया और एक ये कोने में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों एकदम कोने में है, कोई भी बीच में है क्या यहाँ पर? अब बीच में इसीलिए नहीं है बेटा क्योंकि अगर हम लोग इसको ऐसा जोड़े, ठीक है, ऐसे करके अगर हम लोग इसको मोड़ते से जोड़ते, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फिर से ये एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोल। तो हमारा पृथ्वी से गोल है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसका मैप ऐसे चौखुटा कर देते हैं तो हमारा एक हिस्सा पैसिफिक ओशन का ये साइड दिखता है और एक हिस्सा कौन सा साइड दिखता है? अपोजिट साइड, ठीक, एक इस साइड एक इस साइड, है ना। तो क्या आप लोग ये कह सकते हो कि यहाँ पर दो महासागर है? नहीं, एक ही है। कितना है? बस एक है, ठीक है। बस उस समय गोल था तो आपको लग रहा था एक, अब मैंने इसको ऐसे चौकोर बना दिया तो आपको लग रहा है दो दो। क्या लग रहा है? हाँ, तो ये दो नहीं, ठीक है बेटा, एक है। ओके, तो पैसिफिक ओशन आपका हो गया, है ना। अब आगे आप लोग का है ना, ये प्रशांत महासागर आप लोग का ये साइड पड़ता है और ये साइड पड़ता है। अब आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है। अब पैसिफिक ओशन के बाद क्या आप लोग का अटलांटिक ओशन, क्या है? अटलांटिक ओशन। अब आप लोग का अटलांटिक ओशन यहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? ये आप लोग का अटलांटिक ओशन है, क्या है बेटा? अटलांटिक ओशन, क्या है? अब ध्यान दोगे बेटा, आप लोग का अटलांटिक ओशन सबसे बहुत ज्यादा बिजी होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा बिजी, यानी व्यस्त, है ना। जितना भी व्यापार होता है, मान लो यूरोप से कोई नाव जा रहा है ना, अफ्रीका से कोई नाव जा रहा है या भारत से कोई नाव जा रहा है, तो इसी रास्ते जाता है अमेरिका में या फिर इस साइड, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे बिजी ओशन है। क्या है? सबसे ओके, बिजीएस्ट ओशन, ठीक है। तो बिजी ओशन हो गया, ठीक है। अब अगला आप लोग का इंडियन ओशन। अगला क्या बेटा आप लोग का? इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर। और आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो इंडियन ओशन है ये बिल्कुल इंडिया के नीचे वाला जो आप लोग का एरिया नहीं, जो मैंने सर्कल बनाया यहाँ पर, ठीक है, ये आप लोग का इंडियन ओशन। क्या है बेटा? हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी? आर्कटिक ओशन की। किसकी? तो आर्कटिक ओशन आपका कहाँ पड़ता है बेटा? देखो यहाँ पर सबसे ऊपर में जो है आप लोग का, ठीक है, ये आर्कटिक ओशन क्या है ना। तो आप लोग का नॉर्थ में पड़ता है। क्या कहाँ पड़ता है? हाँ, ठीक है, तो आपका आर्कटिक ओशन नॉर्थ में पड़ता है। अब आपका है साउथ में साउदर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशन। क्या? हाँ, अंटार्कटिक ओशन। आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ये आप लोग का जो अंटार्कटिका है यहाँ पर क्या है? अंटार्कटिका, ठीक है, जो आप लोग का अंटार्कटिका नाम से है ना एक कॉन्टिनेंट है, ठीक। इसके पास का जो आप लोग को ये एरिया दिख रहा है ना पास में, ठीक है, तो इसके नाम पर ही रखा है इसका, है ना। तो इसलिए इसको साउदर्न ओशन भी कहते हैं, अंटार्कटिक ओशन भी बोलते, ठीक है। तो साउदर्न ओशन, हालांकि बहुत जगह पर इसको साउदर्न ओशन नहीं कहा जाता, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आप लोग ध्यान दोगे, ये वाला एरिया जो अधिकतम बर्फ से जमा हुआ है। किससे जमा हुआ है?
तो ग्लेशियर का बहुत बड़ा टुकड़ा भी इस एरिया में पाया जाता है, ठीक है। और आप लोग ध्यान दोगे, दुनिया में 5 महासागरों में ये एक इकलौता महासागर है जिस महासागर का नाम किसी देश के अनुसार रखा गया। किसके आधार पर? हाँ, तो इंडिया के आधार पर इसका नाम रख दिया इंडियन ओशियन। क्या रख दिया गया? हाँ, तो ये इकलौता, वर्ल्ड में इकलौता जो 5 हमारा ओशियन, इकलौता ओशियन यानी इकलौता महासागर है जिसका नाम कंट्री के नाम पर पड़ा, ठीक है। बाकी जो है ये कंट्री के नाम पर नहीं पड़ा, ठीक है बेटा, समझ गए आप लोग? है ना। अब अगला है आप लोग का आर्कटिक ओशियन। क्या है? आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन आप लोग का उत्तर साइड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सबसे बिजी ओशियन है। इंडियन ओशियन क्या है बेटा, आप लोग ध्यान दोगे, इसका नाम देश के आधार पर पड़ा है ना, भारत के आधार पर, ठीक है। और उसके 2 साथी भी हैं जिसका नाम अरेबियन सी यहाँ पर है और एक बंगाल है। फिर आर्कटिक ओशियन आप लोग का नॉर्थ में पड़ता है, साउदर्न ओशियन आप लोग का साउथ में पड़ता है, ठीक है ना। हो गया, समझ गए सभी लोग?